वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमत मौशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से नुमाया तौर पर कम है। रवा माली साल मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, जबकि गुज़िश्ता साल यह हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। मुल्क की ज़राई शोबे की कारकर्दगी मजमूई तौर पर मायूस कुन रही। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की गत्ता फैक्ट्री में लगी आग ने गारमेंट्स फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। आग तीसरे दर्जे की करार। फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकाम ने वाटर कॉरपोरेशन से मदद तलब कर ली। 19 फायर टेंडर और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग गुज़िश्ता रात 3 बजे लगी, जो ताहाल ना बुझाई जा सकी। आग कैसे लगी, ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी। कुर्बानी के बाद गोश्त बांटने का मिशन। पहले रोज जो बने थे मेजबान, आज होंगे वो मेहमान। दावतें, बैठकें, हंसी मजाक और पुरलुत्फ ख्वाबों का चलेगा दौर। खवातीन ने मिशन किचन संभाल लिया। यार दोस्तों ने रात में तिक्का पार्टी का प्लान बना लिया। तिबी माहिरीन कहते हैं ईद की दावतें जरूर उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन बिल्कुल न छोड़ें। साफ सुथरा पंजाब मुहिम। दूसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ। शहर में गंदगी फैलाने पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईद के पहले रोज लाहौर से 18,000 टन, रावलपिंडी डिवीजन से 7,627 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई। टीजी खान में भी साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल जारी। गली मोहल्लों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम। ताफुन से बचने के लिए चूना छिड़का गया। सड़कों को इर्क़े गुलाब से धोया गया। अवाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला को फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में चारों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म का गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने गवर्नर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान को भी फ़ोन। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। उन्होंने गज़ा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए उनकी हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कामयाबी है। इसमें अमेरिका का किरदार कलीदी है। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने बेहतरीन किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू। कहा सीज़ फायर के बाद मुकम्मल अमन का हुसूल बाकी है। जनूबी एशिया में इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये कशीदगी पहले की बनिस्बत हम ज़्यादा गैर महफूज हैं। पाकिस्तानी वफ़द का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाकाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सिफारतकारी ही असल ताकत है। वफ़द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजार कर कौमी मुफाद को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन से लंदन पहुँच गए।
अमेरिका में भारत के ड्रामे। भारतीय वफ़द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे को खुद साख्ता सवालों पर लगा दिया। झूठे प्रोपेगेंडे की घिसी पिटी लाइनें दोहरा दी गईं। असल और बुनियादी सवालों के भारत के पास कोई जवाबात नहीं। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। दादू में पारा 44, लाहौर में 41 हो गया। कराची में दर्जा हरारत 35, शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। महकमे मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो शदीद गर्मी से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम इख्तियार करें। डेरा इस्माइल खान की तहसील दरासिंदा में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई, एक 7 बरस का बच्चा शामिल। उधर घोटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे के करीब गाड़ी को हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मज़दा गाड़ी में मवेशी व्यापारी सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर व आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज की काविशें करने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। सिंध के तमाम अजला में मजमूई तौर पर 883 बसेस और कोचेस की चेकिंग की गई। इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपये मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। शर्जील मेमन का कहना है कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफ़िज़ है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब निजी बैंक में चोरी की वारदात। मुल्जिमान बैंक से सोना ले उड़े। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक बैंक सोना लेकर कर्ज फराहम करता है। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान लॉकर काटने के लिए कटिंग वेल्डर भी साथ लाए थे। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मिना से रवाना होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हाजियों के वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज 10 जून से होगा। गजा पर ईद के रोज़ भी काबिज़ रियासत इसराइल की बमबारी, फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली वासिले जहन्नुम और 5 ज़ख्मी हुए। 27 मई से 6 जून के दरमियान रफ़ाह में इमदाद के मकामात पर इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 581 ज़ख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा में इमदादी रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के मज़ीद इलाकों में जबरी इनक़ला के अहकामात जारी कर दिए। कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार पर रैली के दौरान कातिलाना हमला, मैगवाइल और एबे शदीद जख्मी हो गए।
मैगवायर और अबे को सिर पर 2 गोलियां लगी। सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर हचकोले खाता रहा। वाक़े में तमाम 5 मुसाफिर महफूज रहे। पायलट को मामूली चोटें आईं। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। खटमंडू में हुई फाइट में अतहर जाहिद ने सम्राट वरेंद्र को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तानी कौम के नाम कर दिया। कहा, कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए ईद का तोहफा है। मैं ईद के मौके पर अपने घर और ख़ानदान से दूर था, लेकिन ये सब पाकिस्तानी आवाम के लिए किया। फ्रेंच ओपन का ताज अमेरिकी टेनिस स्टार के सर सज गया। कोको गॉफ ने फतह अपने नाम की। आरीना सेबालेंका को शिकस्त। फाइनल में बेलारूस के स्टार प्लेयर को नाकामी का सामना करना पड़ा। कोको गॉफ ने पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी उठाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।